Hi everyone, I'm Mohammad Afaq एंड स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आफाक ई एकेडमी में काफ़ी दिनों के बाद as you are here watching the thumbnail that I am going to teach chapter number 1 rational number from the R.S. Agrawal from grade 8th grade. So without wasting the time start करते हैं rational numbers chapter first. Once I check this video is running quite fine. तो यहाँ से लाइन ओके माइक चेक ठीक है रैशनल नंबर्स चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स ओके as you are a great student you have already studied integers in class 6 and class 7 and before that you have studied the fractions also and operations on the fractions that is addition subtraction multiplication and division. So if your basics are clear from the previous classes then you are gonna enjoy the video lecture. If still your basics are not clear I will make them clear. I will teach in such a way. So start करते हैं रैशनल नंबर्स में. सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या होती है रैशनल नंबर्स की. जो भी नंबर क्या बताया कि रैशनल नंबर जो नंबर p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सके और p और q क्या होंगे क्या कंडीशन से सारी बात बताने वाला हूँ. p और q को इंटीजर्स होना ज़रूरी है. इंटीजर्स नहीं होंगे नॉन इंटीग्रल वैल्यूज होंगी. नॉन इंटीजरल्स क्या बनेगा वर्ड इंटीजर्स ही बोल देते. नॉन इंटीजर्स अगर नॉन इंटीजर्स है तो नहीं बनेगा. इंटीजर्स है तभी बनेगा. और इंटीजर्स में भी क्यू के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है कि क्यू की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती. ये डेफिनेशन है. आर एस अग्रवाल बुक में से ए अपॉन बी से भी दे रखा है तो ए अपॉन बी बोल सकते हैं कि पी इक्विवेलेंट है ए के और क्यू इक्विवेलेंट है बी के. और जो जो ए और बी है वैसे ही कर सकते हैं. तो जैसा भी आर एस अग्रवाल में है तो उसी के अकॉर्डिंग कर देता हूँ. यहाँ पी और क्यू को मैं ए और बी बोल देता हूँ. जहाँ पे ए और बी क्या हो जाएंगे इंटीजर्स हो जाएंगे. कैपिटल आई लिख दे रहा हूँ. सेट ऑफ इंटीजर्स होता है. और पी जो कि डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि हम डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो रखेंगे तो हम किसी भी नंबर को
ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है या अनडिफाइंड वैल्यू होती है, इस वजह से क्यू ज़ीरो नहीं होता। तो एग्जांपल्स बताता हूँ, सीधे मुद्दे पे आते हैं। एग्जांपल्स में शॉर्ट में लिख देता हूँ एग्जांपल, जो बुक में है वही लिख देता हूँ। वैसे तो मैं इनफाइनाइट बना सकता हूँ। 5/8 क्या ये रेशनल नंबर है? क्योंकि p 5 इंटीजर है, q 8 इंटीजर है और 8 0 के इक्वल नहीं है, तो ये इंटीजर सॉरी रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/14 -3/14 हो गया। एवरीथिंग इज विजिबल क्लियर। -3/14 इसमें जो है न्यूमरेटर है नेगेटिव है, बट वो इंटीजर तो है, और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव इंटीजर है, ज़ीरो नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। और एग्जांपल्स 7 में डिवाइड बाई -50। रौनक बताओ, ये p पॉजिटिव इंटीजर है, q नेगेटिव इंटीजर है और q ज़ीरो नहीं है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? ये यस और नो है? यस, तो ये भी रैशनल नंबर है। और फ्रैक्शंस अगर ठीक से पढ़ी हो तुम लोग ने, तो माइनस हम चाहे ऊपर वाले को भी दे सकते हैं, चाहे हम ऊपर लिख दें चाहे नीचे लिख दें, चाहे हम यहाँ पर भी यहाँ से हटा करके लिख सकते हैं, दोनों के लिए हो सकता है। आएगा किसी एक में ही, या तो ऊपर या तो नीचे भेज सकते हैं, वैल्यू सेम ही रहेगी। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है -6 डिवाइडेड बाई -11। ऊपर का भी जो न्यूमरेटर है वो इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, नीचे भी नेगेटिव इंटीजर है, बट दोनों इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर डिनोमिनेटर वाला ज़ीरो नहीं है, तो ये रैशनल नंबर होगा। कंडीशंस को, जो डेफिनेशन है उसकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। हम चाहे तो माइनस से माइनस कैंसिल करके इसे 6/11 के इक्वल करके भी पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाई पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड डिनोमिनेटर वाला इंटीजर 11 ज़ीरो नहीं है, तो हम उससे भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल्स रैशनल नंबर्स के, इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। तो पॉजिटिव रेशनल्स और नेगेटिव रेशनल्स की इसमें डेफिनेशन है, तो मैं ओरली बता दे रहा हूँ। पॉजिटिव रेशनल्स में क्या होगा कि जो साइन है उसका पॉजिटिव आएगा, और साइन पॉजिटिव दो तरीके से आ सकता है, जैसे ये वाला है, दो यहीं पे एग्जांपल्स हैं। 5/8 इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। ऐसे ही इसमें अगर ऊपर नीचे दोनों साइन नेगेटिव है, तो माइनस से माइनस कट जाता है और प्लस के रह जाएंगे, इस इक्वल है कैंसिल कर देता हूँ 6/11, तो ये भी पॉजिटिव का ही होगा। दिखने में जो माइनस था ऊपर नीचे, तब भी वो पॉजिटिव ही था, और अगर वो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये और ये दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। इसके बाद नेगेटिव रेशनल नंबर्स में क्या है, या तो न्यूमरेटर का दोनों अपोजिट साइन पे हो, नेगेटिव न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, अगर पॉजिटिव न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होना चाहिए। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स नेगेटिव रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद में 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स हैं, तो 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ा रहा हूँ। फटाफट से नया कॉन्सेप्ट है, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। इसमें देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जैसे पी अपॉन क्यू ना लिख करके आर एस में ए अपॉन बी लिखा हुआ है, उसी हिसाब से चलता हूँ। अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखता हूँ फटाफट से क्विकली, प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर हमारे पास ए अपॉन बी एक रेशनल नंबर है, ए अपॉन बी हमारे पास एक रेशनल नंबर, अगर हम उसमें कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर, नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और अगर हम उसकी मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में भी
और डिनोमिनेटर में भी। तो जो रैशनल नंबर न्यू आएगा वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा इसके। जैसे कि क्लास 6 में तुमने फ्रैक्शंस पढ़ी थी, यहाँ तो कि ए अपॉन बी फ्रैक्शन नंबर होती थी, उसमें जब कोई नेचुरल नंबर से या जो भी वट एवर केस देयर भी उससे मल्टीप्लाई करते थे नॉन ज़ीरो, तो वो जो फ्रैक्शन आती थी उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते थे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एक ही एग्जाम्पल लूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ऑनलाइन में के पास एक वीडियो को बनाने में और अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो पढ़ाता तो मैं क्लियर हूँ। -3/4 एक मैंने रैशनल नंबर लिया, और अगर मैं इसमें -3 के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसकी वैल्यू यही रहने वाली है, बस क्या है इसका रूप बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1 आए, ऊपर नीचे 1, चाहे हम ऊपर 1, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में हमेशा और पावर में भी छुपा हुआ रहता है। तो इसकी अगर -3/4 की जो मैंने m से कैंसिल करेंगे m को तो 1 आएगा, 2 से 2 कैंसिल करेंगे 1 आएगा, तो -3/4 बनता है, -3/4 ही रहने वाला है, और a/b बनता a/b ही रहने वाला है। वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट हमने एक नई चीज़ डिफाइन करी है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया नंबर बनेगा उसे बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ दिस रैशनल नंबर -6/8। m की वैल्यू यहाँ पे मैंने नॉन ज़ीरो 2 ली है, 2 3 4 5 6, हम कुछ भी ले सकते हैं समझने के लिए। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, और एग्जांपल्स इनफाइनाइट बन सकते हैं, 1 2 10 100 1000 में सीधे इनफाइनाइट बोलता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है कि अगर ए अपॉन बी, इस बार डिवीजन ए अपॉन बी रेशनल नंबर है, ए और बी इंटीजर होंगे, बी नॉन ज़ीरो होगा, ये डेफिनेशन है। और अगर हम इसमें किसी नॉन ज़ीरो इंटीजर n से डिवीज़न लगा दें, ऊपर भी नीचे भी हम कर सकते हैं। क्यों? कैसे? क्योंकि ये इक्वल होगा a/m और डिवाइडेड बाई b/m, इस तरीके से होगा। और अगर तुम्हें फ्रैक्शन में डिवीज़न पढ़ा हो तो याद होगा, इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में भी बना सकते हैं कि जैसे कि मैं बोल दूँ कि जैसे, तो ऐसे समझ लो, पहले दोनों तरीके समझाना। a/m ऐसे ही रहा, और ये वाला जब यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ बटा मतलब डिवाइड, तो जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई बनाते हैं तो न्यूमरेटर ऊपर पहुँच जाता है, सॉरी डिनोमिनेटर ऊपर पहुँच जाता है न्यूमरेटर में। अगर मेरे वर्ड्स में कहीं पे कोई बोलने में गलती हो जाए, बड़े टीचर से हो जाती है, तो भावना को समझ जाना, वर्ड्स पे मत जाना। से इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया, m से m कैंसिल होकर के 1 रहेगा, और a अपॉन b की वैल्यू रहने वाली है, बस उसका रूप बदल जाएगा, इसीलिए इसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। अब हम एग्जांपल ऐसा लेंगे समझने के लिए। अच्छा, मैंने दूसरे तरीके से भी बोला था इसे समझाने के लिए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगाते हैं। a/b था, ठीक है, और नहीं सॉरी, ये डिवाइड बाई m था, तो उसे हम a/m बोल सकते थे, और बटा को हम डिवीज़न लगाएं तो हम डिवीज़न हटा के b/m बोल सकते हैं। और अगर हम डिवीज़न से, याद करो फ्रैक्शंस में अगर हम मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं तो a/b इंटू मल्टीप्लिकेशन बनाया डिवीज़न का, तो डिनोमिनेटर ऊपर गया m और b न्यूमरेटर नीचे आया, डिनोमिनेटर सॉरी यहाँ पे m है, m से m यही सेम वैल्यू आने वाली है। अब तक
भावना को समझ गए होंगे। कैलकुलेशंस आती हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर भी जिन बच्चों की बेसिक्स जो एवरेज या बिलो एवरेज हैं उन्हें भी समझ में आए, इसलिए सारी बातें बेसिक्स से भी बताते चलता हूँ मैं। तो देखो, अब मैं एग्जाम्पल में ए अपॉन बी जो रैशनल नंबर लूँगा, एग्जाम्पल नंबर 2, ओके जो भी है एग्जाम्पल नंबर छोड़ो। एग्जाम्पल है -32/40, और आर एस अग्रवाल में भी है। इसलिए लिया गया है ताकि जब हम m की वैल्यू अपने पास से चूज़ कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस है। और m क्या है, यहाँ पे कॉमन डिवीज़र है। कॉमन डिवीज़र मतलब HCF हो सकता है और HCF का फैक्टर भी हो सकता है। तो 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो भी हमें जो वैल्यू मिलेगी वो डेसिमल में नहीं जाएगी, और 8 से छोटा 4 या 2 से डिवाइड करेंगे तब भी जो है वो वैल्यू डेसिमल में नहीं जाएगी, सिंपल रेशनल नंबर में दिखेगी। तो m अपने पास से हमारे पास चॉइस है कॉमन फैक्टर, और इन दोनों का HCF 8 है। 8 4 ज़ा 32 होता है, 8 5 ज़ा 40 होता है। तो अगर हम -32 में डिवाइड लगा दूँ 8 से, और डिवाइड में 40 को भी डिवाइड लगा दूँ 8 से, तो 8 से ये कैंसिल होगा 4, और ये 8 से कैंसिल होगा 5। आंसर आएगा हमारे पास में -4/5। तो ये जो आंसर आया है इक्विवेलेंट, रौनक क्रॉस कर लो, -4/5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इसके ये थी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब आ जाते हैं, कुछ ही टाइम है, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं दी है या नहीं दी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 3 दी है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे सिंपलेस्ट, प्रॉपर्टी नंबर 3 बाद में दी है बुक में, और स्टैंडर्ड फॉर्म पहले दे दी है, तो लिखने का थोड़ा सा सेंस ऑर्डर चेंज हो गया। पहले मैं प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो कि बहुत ही आसान है, और उसके बाद में एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालते थे हम फ्रैक्शन को, कि जो HCF होता था ना दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, उससे कैंसिल करने पे जो आंसर आता था उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 ही होता था, और उससे ज़्यादा वो नहीं कटता था। 1 से तो सभी कुछ कटता है, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाता था। और यहाँ पे रैशनल नंबर्स के केस में जब हम HCF से डिवाइड कर देते हो तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है। मैंने ओरली डेफिनेशन बता दी, और बुक तो तुम्हारे पास रहेगी, तुम क्या बोला हुआ है वो रिवाइज भी कर सकते हो। अपने पास एग्जांपल्स कुछ मैंने क्रिएट करे हैं, कुछ सेम वैल्यूज़ नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आ जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने ओरली क्लियर कर दिया है। प्रॉपर्टी नंबर 3, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं A/B और C/D, और अगर वो इक्वल हैं, या A/B इक्वल टू C/D, इक्वल है नहीं, ये इक्वल, अभी समझाता हूँ मैं क्या बात बोल, क्या सिंबल दे रखा है बुक में। यहाँ पे एक सिंबल है इस तरीके का, इसका मतलब होता है दोनों साइड एरो डबल लगा करके, इम्प्लाइज दैट में सिंगल सही राइट साइड में होता है, इसमें इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि ये इक्वल होंगे, यदि और केवल यदि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो लीनियर इक्वेशन इन 6-7 में पढ़ते चले आ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 और 7 में इक्वेशंस को जो सॉल्व करते हैं, तो ये इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ, यदि एंड केवल यदि इनका क्रॉस प्रोडक्ट AD और BC क्या आ जाए, इक्वल हो जाए। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, कैसे कि AD इक्वल टू BC तभी पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ A/B इक्वल टू C/D, हम यही बोल सकते हैं। 3 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। आगे को कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे अगले वीडियो लेक्चर में। यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो देख, लेक्चर सुनने में मज़ा तो आया ही होगा। बीच बीच में वॉइस सरसराहट आ जाती है, तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करना। माइक मैंने रिपेयर करके जुगाड़ लगा करके बनाया है,
पे आया है और बनाया भी है। ठीक है, पढ़ने में मजा आएगा, लाइक कर दो और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो। रेड बटन, छोटे बच्चे हो तो उस बात बोलना पड़ रहा है हम वीडियो में, वैसे मैं बोलता हूँ, नहीं चाहता बोलना। रेड कलर के बटन पे दबा करके सब्सक्राइब करो और चेक कर लो जिसने सब्सक्राइब कर रखा है, घंटी भी ऑन है। और मेरी वीडियोस बहुत जल्दी फ्रीक्वेंसी तेज़ी से बढ़ाने का मेरा एग्जीक्यूशन करने का जो है वो इस बार स्ट्रॉन्ग फर्म डिटर्मिनेशन है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, because I will try my best. I'm saying that I am trying because there will come many technical problems due to which the work is stopped or delayed. I will prepare very well. I have prepared very well and I will execute. तो जुड़े रहिए मेरे साथ में और पढ़ते रहिए, वीडियो लेक्चर में मज़ा भी आएगा और काफ़ी इंजॉय करोगे और मेरे साथ बने रहो, बहुत आगे तक जाएंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और प्यारे प्यारे कमेंट्स करोगे तो मैं वीडियोस ज़्यादा बनाऊंगा। ठीक है, एंड करते हैं, बहुत बोल लिया मैंने। लास्ट में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।